उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? ऑप्शन है आप लोगों के लिए विषयानुकूल विचार, उच्चारणगत शुद्धता, नाटकीयता या फिर तीव्र प्रभाव। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि हाई लेवल की बात हो रही है, 6 to 8 तक की बात हो रही है। इस पर बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप किस चीज पर सबसे ज्यादा महत्व देंगे? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उच्चारणगत शुद्धता। है ना, उच्चारणगत शुद्धता का मतलब है कि किस तरीके से बच्चा भाषा को बोलता है, किस तरीके से शब्दों को एक्सप्रेस करता है ना, अभिव्यक्त करता है, यानी कि उच्चारण करना किसी भी शब्दों का, जैसे सही से पढ़ना, सही मीनिंग कंक्लूजन निकालना, और उच्चारण की शुद्धता से बच्चों में गुणवत्ता का पता चलता है। बात क्लियर हुई? और किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए भाव को व्यक्त करने के लिए उच्चारणगत शुद्धता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा के मौखिक रूप का ये एक प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट, उत्तराखंड टेट, बेसिकली जहां पर भी पेडागोजी का पार्ट पूछा जाता है। यहाँ हम हिंदी शिक्षण के लिए, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो है हम ये मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट 7 है, प्रीवियस जितने भी मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर लिंक मिल जाएगा, पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जरूर चेक करें। इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड टेट और यूपी टेट, सी टेट की अगर मैं बात करूँ, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्वेश्चन को इंक्लूड किया है मैंने। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पसंद आ जाए तो लास्ट तक देखना, एक बार पता चलेगा लेवल क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 बोलता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज जो इंक्लूड किए हैं ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है। भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना इसका एक उद्देश्य है, साहित्यिक विधाओं में रचना करना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, या भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना। बात की जा रही है महत्वपूर्ण उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हिंदी भाषा के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नियमबद्ध का मतलब होता है रूल्स, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी भाषा के रूल्स को पहचानना। भाषा में विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं, जो नियमबद्ध प्रकृति होती है उसको भाषा के विभिन्न संदर्भों में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा के शुद्धि और स्थायी रूप को मिश्रित करने का एक ही नियमबद्ध प्रकृति होती है, जिससे आप नेचर को पहचान सकते हैं किसी भी हिंदी भाषा के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाषा शिक्षण में अर्जन से क्या तात्पर्य है। अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना, राइट। भाषा शिक्षण यानी कि जो लैंग्वेज टीचिंग है उससे आपका क्या अभिप्राय है। सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात करना अर्जन है। अर्जन भाषा द्वारा व्यवहार संयोजन की प्रक्रिया है। अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसमें बालक प्रयास एवं त्रुटियों द्वारा भाषा सीखते हैं, या उपयुक्त सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण में अर्जन यानी कि भाषा सीखने में अर्जन का तात्पर्य है, मतलब एक्वायर करने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सीखते हुए ज्ञान को आत्मसात करना अर्जन कहलाता है, जैसे अभी आप कर रहे हैं। अर्जन भाषा द्वारा व्यवहार की प्रक्रिया को दिखाता है। अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है, क्रियाशील मतलब जो लगातार चलने वाली होती है ना। अर्जन का मतलब सीखना, सीखना क्या है कि भाई ये प्रक्रिया है, रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें बालक प्रयास एवं त्रुटियों के द्वारा भाषा को सीखता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे को प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे, मिस्टेक्स होगी तो भी वो उससे अपनी लैंग्वेज लर्निंग को सीखेगा। तो सारे के सारे इसमें करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, ऑप्शन ए, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों के मनोरंजन करती है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन सी, देखते हैं। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। किस तरीके से संबोधित कर रही है भाई, पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही है ना, और इसके साथ में किस चीज को इंक्लूड कर रही है, विषय वस्तु को।
विषय वस्तु को, भाषा की विषय वस्तु को इंक्लूड कर रही है और साथ में दृश्य और श्रव्य सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ विषय वस्तु को इंक्लूड कराकर सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा कौशल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स जिसको हम बोलते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। अगर मैं बात करूं किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हिंदी जहां भी पूछा जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ बच्चे गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और लास्ट तक वॉच करें कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंध होते हैं। भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं, भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं, यानी इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं, लेवल बाय लेवल भाषा के जो स्किल्स होती हैं वो सीखी जाती हैं। देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंध होते हैं। अंतर संबंध मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं। जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, भाषा की जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई हिंदी के लिए अगर आप लोगों को बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जरूर चेक कर लेना। अच्छी बुक्स हैं, एक बार जरूर चेक करें जाकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी वे क्या हो जाते हैं? ऑप्शन ए, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अधिक रचनात्मक हो जाते हैं, अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं या अधिक परिश्रमी हो जाते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास कि भाई दो भाषा है, मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, बहुभाषी जिनको बोला जाता है, यानी कि एक से ज्यादा भाषा जब बच्चे सीखते हैं तो उसमें बच्चे अधिक रचनात्मक हो जाते हैं। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव हो जाते हैं। और यही एक बेसिक है कि आपको बच्चों को क्रिएटिव करना है। क्रिएटिव हो जाएंगे तो वो अपने आप ही उनमें कौशल का विकास होगा। तो दो भाषा सीखने का मतलब कि बच्चा दो फील्ड में क्रिएटिव है, दोनों फील्ड को इजीली टैकल कर सकता है। बात क्लियर? नेक्स्ट, प्रचारात्मक, यह है रच कार्य डाउट हल क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है भाई जो डायग्नोस्टिक मेथड होता है, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, जो डायग्नोस्टिक कार्य होता है, सुधारात्मक कार्य जो होता है वो क्या होता है? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होता है, प्रत्येक माह होता है, वर्ष में 3 बार होता है या वर्ष में 4 बार होता है। जो डायग्नोस्टिक होता है यानी कि डाउट हल जिसको हम बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो वो कब होना चाहिए? राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक पार्ट की समाप्ति पर होना चाहिए। कि आपके बच्चे को जब आप चैप्टर को फिनिश करें तो एज ए टीचर आप बच्चे की जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनको पार्ट के अंत में सबको डील करें, जिससे कि जो भी बच्चे ने सीखा है जहां उसको डाउट है वो हाथों हाथ क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना बचे बच्चे को, जिसको हम बोलते हैं डाउट सेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे उन्हें, शब्दकोश या शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। नवीन शब्द आपको पढ़ाने, नवीन यानी कि नए शब्दों से आपको बच्चों से अवगत कराना है विद्यार्थियों को पाठ में आए, तो जिससे कि वो उनका मीनिंग समझ सके। तो आप कौन सी इसमें से एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताना है। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे, यानी कि आप जो है बच्चे को जो भी नए वर्ड आए हैं उसको एग्जाम्पल के साथ में, यहाँ से आप समझ लो बस एग्जाम्पल के साथ में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो नवीन वर्ड्स हैं, अपरिचित शब्द हैं बच्चों के, तो वो उनको इजीली समझ में आ जाएंगे, वो इंटरकनेक्ट कर पाएंगे और उनका मीनिंग भी पता कर लेंगे अगर हम उनको किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी उदाहरण के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना है क्या कहलाता है? पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है ये, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता को दिखाता है, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। कि सरसरी तौर पर यानी कि ऊपरी ऊपरी तौर पर आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी चीज को देखकर उसको समझ जाते हैं, उसके कंटेंट को, उसके विषय वस्तु को समझ जाते हैं, तो उस चीज को आप क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी व्यक्ति जब इस तरीके से करता है कि सरसरी तौर पर पढ़ के और बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट निकाल के ले आता है बातें किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी पैराग्राफ से, तो इसका मतलब है उसे विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान है, उसे विषय वस्तु और भाषा का
उसका भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, उसकी भाषा कुशलता, लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी है, जिससे कि वो सरसरी तौर पर भी पढ़कर उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को निकाल कर लेके आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वाचन का मतलब जो स्वयं स्पीक करते हैं, स्वयं बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने बोलकर आपको समझा रहा हूं, आप लोगों के समक्ष जो क्वेश्चन को वाचन कर रहा हूं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? आदर्श वाक्य बोलेंगे, अध्यापक वाचन बोलेंगे, विशेष वाचन बोलेंगे, या अनुकरण वाचन बोलेंगे? तो देखिए यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन में क्या होता है, जो टीचर होता है उसको वाचन की यानी कि शब्दों के बोलने की गति, यति, आरोह, अवरोह, यानी कि उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, कॉमा, विराम, तो इन पारस्परिक इन सारी चीजों का जब ध्यान रखते हैं आप अपनी लैंग्वेज स्किल में बोलते समय, तो वो आदर्श वाचन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे हिंदी भाषा के लिए, हिंदी शिक्षण के लिए, जहां भी पूछे जाएंगे सी टेट, यूपी टेट और उत्तराखंड टेट, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। पसंद आ गए हो तो शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, लिंक जरूर चेक करना बुक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।